लिटकेन आर्ट वर्क्स प्रस्तुत करते हैं कहानी गुलमोहर का परिंदा। इसके लेखक हैं योगेश कानवा। गुलमोहर की शाख को वो परिंदा अपने तीखे पंजों से नोच रहा था। लग रहा था मानो वो उसे तोड़ ही डालेगा। लगातार पंजों के प्रहार के कारण वो डाली अपना ऊपरी आवरण खो चुकी थी। शिवम बैठा बड़ी देर से ये नजारा देख रहा था। वो सोचने लगा, आखिर परिंदे को इस डाली पर गुस्सा क्यों आ रहा है? बसेरा भी तो इसका इसी डाली पर है। फिर भला क्या कारण हो सकता है? आज कई दिनों की व्यस्तता के बाद शिवम ने अपने दफ्तर से अवकाश लिया था। वैसे तो आज सोमवार था, लेकिन मार्च की क्लोजिंग और थका देने वाले काम के बाद अवकाश लेकर आराम करना ही उसने ठीक समझा। सुबह सुबह अखबार के साथ चाय और फिर सुस्ताने की बारी। उसे यूं ही बैठा देख शिवालिका ने पत्नी धर्म निभाते हुए कहा, क्या बात है, आज यहाँ से उठना नहीं है क्या? छुट्टी का मतलब ये नहीं होता जनाब कि आप चुपचाप बैठ जाएं। अरे भाई, इस घर में आपकी एक अदद सुंदर बीवी भी है। कभी इधर भी देख लिया करो। जब देखो दफ्तर दफ्तर और बस दफ्तर। शिवम कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अब भी उसी परिंदे को देखे जा रहा था। और वो परिंदा, वो तो लग रहा था आज इस शाख को पेड़ से अलग कर ही देगा। शिवम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर शिवालिका भी उसके पास आकर बैठ गई। बड़े ही प्यार से उसने फिर से कहा, क्या बात है शिवम, कहाँ खो रहे हो? देखो शिवालिका, उधर देखो। अपने घर के सामने जो गुलमोहर है ना, उसकी शाख पर परिंदे को देखो। कितनी देर से अपने पंजे को डाली पर मार रहा है। मैं यही देख रहा हूँ, जिस डाली पर इसका बसेरा है उसी डाली पर प्रहार। परिंदों में भी यह होता है, विश्वास नहीं होता। शिवम, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते हो। घर आए हो, छुट्टी ली है तो अपने इस लेखक को उसी शहर में छोड़कर आया करो जनाब। और फिर शिवालिका घर के कामों में जुट गई। उसे मालूम था शिवम अभी नहीं उठेगा। वो अभी उसी परिंदे को देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर में कामवाली बाई ने वहां पर झाड़ू लगाने के लिए कहा तो अनमने से शिवम को उठना पड़ा। शिवालिका इस बात पर जोर से हंसकर बोली, चलो किसी का तो मानते हो कहना। और वो शिवम को छेड़ते से किचन में चली गई, चाय का एक और कप बनाने। काम वाली बाई को चाय पिलाना आवश्यक था, वरना वो काम ठीक नहीं करती है। उसने फिर से शिवम को आवाज लगाई, शिवम। हाँ शिवालिका, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है। कई दिनों के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे थे। घर परिवार की बातें, रिश्तेदारों की बातें और भी न जाने कितनी ही बातें इधर उधर की। दोनों ही साथ बैठने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि 2 दिन बाद तो फिर से शिवम को शहर वापस जाना ही है, इसलिए एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश हो ही जाती है। दोपहर के 12 बजने को आए थे और दोनों बस यूं ही बातों में खोए भूल गए कि नहाना भी है, लंच भी करना है और अभी स्कूल से बच्चे आते ही होंगे। ये ख्याल आते ही शिवालिका बोली, चलो हटो, खुद तो सुस्तराम हो ही, मुझे भी अपने जैसा ही बना दिया। नहाई भी नहीं हूँ, बच्चे आने वाले हैं, खाना भी तो नहीं बनाया। अच्छा तुम एक काम करो, प्याज टमाटर तुम काटो, मैं सब्जी छोंकती हूँ, फिर नहा आती हूँ। वैसे भी बच्चों को मेरे हाथ की बनी सब्जी ज़्यादा पसंद है। तुम तीनों एकदम चटोरे हो, बस चटर पटर चाहिए। अच्छा चटोरे, तुम
तुम नहीं कहती हो शिवम, पनीर तो तुम्हारे हाथ का अच्छा लगता है, तब चटर पटर कहा जाता है मैडम जी। शिवम, चलो मैं नहा रही हूँ। और फिर शिवम किचन में चला गया सब्जी बनाने। सब्जी बनाते बनाते वो फिर उसी परिंदे के व्यवहार के बारे में सोचने लगा। कॉलबेल की घंटी ने उसकी तंद्रा तोड़ी। बाहर बच्चे आ गए थे। उधर शिवालिका भी नहाकर आ गई थी। उसने शिवम से कहा, चलो अब मैं देखती हूँ, तुम जाकर जल्दी से नहा लो, खाना सब साथ ही खाएंगे। शाम को बच्चे खेलने चले गए। शिवम को न जाने क्या हुआ था। वो चुपचाप अपनी मम्मी की तस्वीर के सामने बैठा था। तभी शिवालिका भी आ गई। क्या हुआ शिवम, गुमसुम क्यों हो? और ये मम्मी की तस्वीर से क्या बात कर रहे हो? शिवालिका, कई बार मुझे लगता है मम्मी की आंखों में गुस्सा दिख रहा है। शायद वो मुझ पर ही गुस्सा कर रही होंगी। नहीं शिवम, माँ की आंखों में गुस्सा नहीं, केवल प्रेम होता है। और मम्मी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी ना। जो आदमी माँ के प्यार को समझता है वो औरत को भी समझता है। और तुम तो लेखक भी हो, माँ के प्यार और औरत को बहुत अच्छे से समझते हो। पर शिवालिका, कभी कभी माँ बहुत याद आती है। जी चाहता है माँ के आंचल में मुंह छुपाकर खूब रोऊं। पर अब माँ कहाँ है? जब थी तो कभी रोने ही नहीं दिया उसने, और अब रोने को जी करता है तो वो है ही नहीं। क्या हुआ है शिवम तुम्हें आज? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं रे, तुम जैसी बीवी तो नसीब वालों को मिलती है। बस वो परिंदा गुलमोहर की शाख नोच रहा था तो लगा जिसने सहारा दिया उसी डाली को काटना, जिसने पैदा किया उन्हीं को अलग करना, जिसने घर बनाकर दिया उन्हीं को उसी घर से निकाल कर बेघर कर देना, ये सब तो इंसानी फितराना बातें हैं। यह परिंदों की जमात में कब से होने लग गया? तुम जानती हो, मुझे जब कुछ नहीं सूझता है तो पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, और फिर माँ की तस्वीर से। तुम दोनों से ही तो मुझे सही राह मिलती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, माँ और तुम्हारी ही बदौलत तो हूँ शिवालिका। शिवम, तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। चलो चाय पी लो, आज डिनर बाहर ही लेते हैं। बच्चे भी जिद कर रहे हैं, पापा आएंगे तो डिनर बाहर करना है। बच्चों के साथ डिनर लिया, बाहर घूमे फिरे। ये समझो आज की शाम बिल्कुल झकास। और इसी तरह के मूड में वो देर रात घर लौट आए। अगले दिन भी शिवम ने छुट्टी ले रखी थी, लेकिन वो थोड़ा जल्दी उठ गया था। बस यूं ही बाहर रखे गमलों की सफाई में लग गया। बहुत दिनों से इनकी सफाई, मिट्टी बदलना, खाद डालने जैसे काम शिवालिका ही कर रही थी। वो तो बस शुक्रवार की रात में आता और सोमवार को वापस। बीच के 2 दिन दूसरे कई कामों में निकल जाते थे। वो गमलों की मिट्टी पलट ही रहा था कि वाइट लिली के फूल मुस्कुराते से लगे। वो उन्हें ही देखने लगा। शिवालिका, देखो इस वाले गमले में देखो, कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। उसका मन किया कि वो एक फूल शिवालिका को देकर जगाए। वो जैसे ही उसे तोड़ने को आगे बढ़ा, तभी पीछे से शिवालिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो शिवम? कितना प्यारा फूल है, इसे तोड़ रहे हो? मुझे पता है ये फूल तुम मुझे देना चाहते हो, लेकिन शिवम, फूल डाली पर ही अच्छे लगते हैं। उसे अपनी डाली से अलग मत करो शिवम। और फिर शिवम मुस्कुराहट के साथ शिवालिका को देखता रहा। वो सोच रहा था कि हम सब भी कितने स्वार्थी हैं। शिवालिका बोली, शिवम, तुम्हें पता है वो परिंदा गुलमोहर की शाख को क्यों नोच रहा था? नहीं शिवालिका,
मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। मैं बताती हूँ। परिंदे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन वो परिंदा हम इंसानों की बस्ती का है। वो वही कर रहा है जो हम करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं और वो मजबूर किसी आश्रय के लिए। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। हमें जो सहारा देता है, हम उसी सहारे को सबसे पहले ख़त्म करते हैं ताकि कोई दूसरा उसका सहारा ना ले सके। उस परिंदे का व्यवहार हम इंसानों के व्यवहार का ही परिणाम है। शिवालिका की बातें शिवम इस तरह सुन रहा था जैसे वो कोई पीर फकीर हो। उस वक्त उसे वो शिवालिका नहीं, साक्षात शिवालिका का रूप लग रही थी। हाँ, वही शिव की गुलमोहर शिवालिका। का परिंदा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे माणक सोनी शिवम, भावना शर्मा शिवालिका, सूत्रधार थे प्रकाश खत्री। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा। ये थी लिटकेन आर्ट वर्क्स की प्रस्तुति। कहानी आपको कैसी लगी, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें। धन्यवाद।